नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान फॉलो किए जाने वाले ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को फोन कर अपने फैसले से अवगत भी करा दिया। बता दें कि इसकी एक वानगी कल रात को मुख्यमंत्री ने खुद ट्रैफिक सिग्नल पर रुक कर दी थी। इसी मुद्दे पर नवतेज टीवी ने राजमहल टी पॉइंट पर ट्रैफिक का जायजा लिया और आम लोगों से खास बातचीत भी की। इसी दौरान लाल बत्ती पर रुके हुए राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नवतेज टीवी के कैमरे में कैद हुए हैं। देख सकते हैं इस समय रेड लाइट हो रही है। अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला यहां से अब निकलेगा और खुद भजनलाल जी ने जो कल घोषणा करी थी कि अब ट्रैफिक उनकी वजह से जाम नहीं होगा। देख सकते हैं इस समय यहाँ पर रेड लाइट हो रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का काफिला यहाँ पर है। आम लोगों की तरह उनका काफिला भी यहाँ पर इस रेड लाइट में रुका हुआ है। आप देख सकते हैं सीधे तरीके से। और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो आदेश दिए थे वो आदेश की यहाँ पर पालना हो रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक आम आदमी की तरह ट्रैफिक की पूरी पालना कर रहे हैं। जिस प्रकार से आम आदमी ट्रैफिक की पालना करता है उसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी ट्रैफिक की पालना करी है। देख सकते हैं आप रेड लाइट पर सीएम का काफिला रुका था और अब चूंकि ग्रीन लाइट हो चुकी है सीएम का काफिला भी ट्रैफिक के नियमों की पालना करते हुए यहाँ से निकला है। अक्सर आपने देखा होगा वीआईपी मूवमेंट के चलते लोग बागों को रोका जाता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसेवक जो राजस्थान के हैं उन्होंने इतना महत्वपूर्ण और इतना जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया है, हम सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार। और सच्चा जनसेवक जो है वो उसका एक उदाहरण यही है कि जनसेवक पहले अपनी सुविधाओं को ध्यान में न रख करके जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। इसलिए भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर आम लोग भजनलाल जी के इस निर्णय पर धन्यवाद कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की जो अनूठी पहल की गई है वो वाकई में सराहनीय है। और अक्सर आपने देखा होगा जब भी इस प्रकार का कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और इस ट्रैफिक को रोक दिए जाने से कई प्रकार की असुविधाएं भी अक्सर देखी गई हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि रुके हुए ट्रैफिक के बीच में एक एम्बुलेंस फंसी होती है और उस वजह से भी एम्बुलेंस में जो मरीज अंदर जो होते हैं उनको भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज ना मिलने के कारण वो उन मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तमाम इन चीजों की वजह से कल मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक अनूठी पहल करी। उन्होंने कहा कि अब भले ही वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो भी लाल बत्ती पर आम लोगों की तरह ही रुकेंगे। एटा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार परीक्षा कराने में फेल हो गई है और सरकार से जांच कराने की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीडीए बीजेपी का सफाया करेगा। देखिए, गठबंधन में क्या ज्यादा क्या कम सवाल ही नहीं है। सवाल ये देश का किसान आंदोलन कर रहा है। नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए वो नहीं हुई। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ पहली बार पाली पहुंचे, जहां शहर में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। सूरजपोल सर्कल पहुंचने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका माला साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया है और घाची समाज के द्वारा भी उनकी अगुवाई की गई। सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि वो बीजेपी के सिपाही हैं और पार्टी के विश्वास पर खरे उतरेंगे। देखिए, हम तो सिपाही हैं और सिपाही को जिस मोर्चे पर भेजा जाए
वहाँ जाकर के सिपाही को अपना दायित्व निभाना होता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ने का मानस बनाया था, लेकिन पार्टी को ये मंजूर नहीं था कि उसको सर्वोच्च सदन में भेजना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में मुझे भेजा कि जो अपेक्षाएं पार्टी मुझसे कर रही है मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। जयपुर में राज्यपाल की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने समीक्षा बैठक में रेड क्रॉस टाइम्स न्यूज लेटर का भी लोकार्पण किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि प्रदेश में नवगठित 17 जिलों में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखाओं के विस्तार का कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टरों के द्वारा रेड क्रॉस जिला शाखाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने, सर्वाइकल कैंसर और अन्य रोगों के प्रति जागरूकता के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में रेड क्रॉस गतिविधियों के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए हैं। बीकानेर की संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने जस्सूसर गेट स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिंघवी ने अस्पताल के सभी वार्डों, ओपीडी, आईपीडी, दवा वितरण केंद्र, ओपीडी रजिस्ट्रेशन स्थल समेत सभी जगहों का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन स्थल पर गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई है और अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल में दीवारों और फर्नीचर पर रंग रोगन करवाने, टूट फूट को ठीक करवाने, फालतू सामान हटाने सहित अन्य निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल वहाँ का निरीक्षण किया तो कमोबेश जो अव्यवस्थाएं पाई गई उसमें एक तो पार्किंग बहुत ही डिस्टर्ब थी, सब जगह व्हीकल्स खड़े थे। तो मैंने उनको एक स्थान बताया जहाँ पे काफ़ी ओपन स्पेस था। मैंने कहा आपका पार्किंग यहाँ पर कराइए सारे व्हीकल्स का, और उसके लिए जो आपकी गार्ड वगैरह है उसको पाबंद कीजिए। दूसरा, जो हॉस्पिटल के बाहर जो टैक्सीज खड़ी थी वो काफ़ी नज़दीक गेट के बाहर खड़ी थी, तो उससे मुझे लगा कि एम्बुलेंस वगैरह को इमरजेंसी में आने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो उनको भी थोड़ा सा तरीके से पीछे खिसकाया गया आगे। और गेट के दोनों तरफ कुछ तेले वाले और थे, तो उससे जो आवागमन है मरीजों का वो मुझे लग रहा था कभी न कभी बाधित हो सकता है, इसलिए उनको भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे किया गया। यूपी के बहराइच में 114 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा लगातार जारी है। परीक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर गहन चेकिंग के दौरान परीक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी मोनिका रानी ने नकल मुक्त परीक्षा कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कुल हमारे यहाँ पे 114 परीक्षा केंद्र हैं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो सुबह से ही हमारे जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भ्रमण लगातार कर रहे हैं। और कंट्रोल रूम भी एक बनाया गया है जिसमें प्रत्येक सेंटर के प्रत्येक रूम का सीसीटीवी से लिंकेज किया गया है, वहाँ से भी निगरानी की जा रही है। तो सुबह 7:30 बजे से ही निगरानी शुरू हो गई थी। अभी मेरे द्वारा भी 3 केंद्रों का भ्रमण किया गया है। हमारा जो कुल क्षेत्र है वो 6 जोनों में बटा हुआ है और 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी आज हिंदी की परीक्षा है और सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है। इसमें आश्वस्त किया जाता है कि जो भी बोर्ड परीक्षा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा। यूपी के देवरिया जिले में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले के सभी 180 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। छात्रों को बायोमेट्रिक चेकिंग के बाद ही परीक्षा हॉल में भेजा जा रहा है। वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 25 सेक मजिस्ट्रेट और 180 स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जिनकी कड़ी निगरानी में परीक्षाएं कराई जा रही हैं। खबर अलवर से है, जहां जेल कारागार का कलेक्टर एसपी ने सर्च ऑपरेशन के तहत निरीक्षण किया है ताकि जेल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि औचक निरीक्षण में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे। इस दौरान जेल की बैरिंग का भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने मेस की उद्योगशाला का भी निरीक्षण किया और कैदियों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। ये जो आज का निरीक्षण था वो एक औचक निरीक्षण था, सरप्राइज चेक था, और उसमें मैं और एसपी साहब दोनों इकट्ठे जेल परिसर में आए और
भारी जाब्ते के साथ जो है सर्च अभियान कंडक्ट किया गया। 50 से ऊपर जो है के जाब्ते के साथ हम आए और सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर जो बैरक्स हैं उसकी चेकिंग काफ़ी माइन्यूटली कराई गई। उसमें कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ जो कोई संदेह पैदा करता हो। बाकी जो व्यवस्थाएं अंदर की वो भी हमने काफ़ी माइन्यूटली देखी, चाहे वो मेस है, चाहे यहाँ जो उद्योगशाला है, और बंदियों से भी बात करी, उनके वेलफेयर के हिसाब से भी, और कुछ जो इश्यूज जो नोट करें उस पर हम कार्रवाई करने की। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि विर्गो लैमिनेटेस लिमिटेड ने 5 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर स्कूल में वितरण किया है। इस दौरान प्रधानाध्यापक मोहन लाल शर्मा, पार्षद संतोष अग्रवाल, विर्गो लैमिनेटेस लिमिटेड राजस्थान के ब्रांच मैनेजर उमराव पारिक भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि पहले भी कंपनी ने 10 होनहार कन्याओं को साइकिल वितरण किया था। खबर कोटा से है, जहां करण शर्मा ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण मचिया की अगुवाई में सभी अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले के ग्रामीण इलाकों में अपराधों पर पूरे तरीके से रोकथाम करने पर अपनी टीम के साथ वो मिलकर इस पर काम करेंगे। मैंने आज ही ज्वाइन किया है और जो भी राज्य सरकार के निर्देश हैं, इसके अलावा समय समय पर पुलिस मुख्यालय हमें आदेश और निर्देश जारी करता रहता है, उनकी पूर्णतः पालना कराई जाएगी। इसके अलावा अपनी टीम के साथ, जो मेरी टीम है उसके साथ मीटिंग करके यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं और क्राइम का पैटर्न है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। देखने के बाद ये तय करेंगे कि किस दिशा में किस तरह से काम किया जाए। इधर अलवर में पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 51,000 रुपए, 3 मोबाइल और 5 सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं और पुलिस आरोपियों से अब आगे की पूछताछ कर रही है। साइबर थाने के थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इटराना पुलिया के नीचे कुछ लोग बैठे हैं जो ठगी की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 20/2/2024 में साइबर थाना अलवर की विशेष आसूचना संकलन के साथ टीम रवाना की गई थी, जिसने ईटराना पुलिया अलवर के नीचे 3 लड़के आबिद खान, उस्मान और साजिद खान को 3 वाहन, 9 ATM और 51,000 रुपये नकदी फ्रॉड करते हुए पाया जाने पर इनको गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में तीनों मुलजिम PC पे चल रहे हैं। इनसे इनके द्वारा की गई कंप्लीट ठगी का विस्तृत रूप से श्रीमान SP साहब के निर्देशन में अनुसंधान किया जा रहा है। पाली में पन्ना मिर्च ग्रेनाइट माइंस में कार्य करने के दौरान गिरे पत्थर से महावीर मीना, हेमराज मीना और मोहन मीना की मौत हो गई है। इस घटना के दूसरे दिन अस्पताल की मोर्चरी में बड़ी संख्या में समाज और परिजन जमा होकर प्रशासन से मांग करते हुए नजर आए और उन्होंने इस दौरान पीड़ितों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। इस मामले को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और बातचीत लगातार जारी है। हमारी मांग है, जब तक परिजनों को मुआवजा राशि 50 लाख रुपए एक प्रत्येक बॉडी वाइज नहीं दिलवाते तब तक हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। इसके अलावा क्या मांग रहेगी आपकी? उसके अलावा जो भी है सरकारी नौकरी की मांग है हमारी, प्रत्येक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रशासन से अपील करते हैं कि गरीब परिवार है और एक सरकारी नौकरी है प्रत्येक सदस्य को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब तो क्या करेंगे आप? हम सब नहीं उठाएंगे, सब नहीं उठाएंगे, डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। अजमेर नगर निगम की महिला कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर अज्ञात वाहन ने महिला कर्मचारी की स्कूटी को टक्कर मार दी। वहीं महिला के शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। आदर्श नगर थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आज हमारे नगर निगम की चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थी राजश्री, वो अपने घर से नगर निगम के लिए आ रही थी। उस दौरान सड़क हादसे में उसकी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद ही उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ये दोराई तबीजी रहती हैं, तो तबीजी के माध्यम से बाके बिहारी गार्डन आता है बाईपास पे, उसके थोड़ा सा आगे निकली। सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा कोई ट्रेलर द्वारा उसको टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के बाद उसके सर के ऊपर से वो ट्रेलर चला गया और ऑन द स्पॉट मौके पे ही उनकी डेथ हो चुकी है। अभी उनको JLN हॉस्पिटल लेके आया गया है
अभी डॉक्टरों की सलाह और थाने में भी रिपोर्ट कर दी गई है। पूरा नगर निगम परिवार स्टाफ यहाँ मौजूद है और सभी अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई जो भी पुलिस आती है उसके माध्यम से की जाएगी। बीकानेर जिले के गूगल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ लिया है और 4 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ईंटों के नीचे शराब के 840 कार्टून छुपा कर ले जा रहे थे। वहीं पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर यूपी के कुशीनगर में कल रात 3 घरों में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 महीने के मासूम की जलकर मौत हो गई। वहीं 6 बकरियों की भी मौत हो गई है। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर अफसरों के साथ विधायक भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बनाया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये जंगल खिरकिया ग्राम है जिसमें आग लगने कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अज्ञात कारणों से आग जो लगी है उस पे हम लोग मौके पर हैं, जिसमें 3 लोगों के मकान जल गए हैं। एक 3 महीने का बच्चा जिसकी जल गई है, हॉस्पिटल ले जाते तक अभी देख रहे हैं उसको, और 6 बकरियां जल करके मर गई हैं। ये खिरकिया ग्राम सभा में ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। आग लगने की वजह से 3-4 आवासीय मकान जल गए और सबसे दुखद घटना है कि जान माल की दुर्घटना हुई है। एक बच्ची का जिसका यहाँ देहांत हो गया और कुछ जानवर भी जले हैं। परिवार बड़ा ही दुखी है और पूरा इलाका दुखी है और हम लोग आए हैं और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो बच्ची जली है उसको बीमा दुर्घटना के तहत पैसा दिलवा दिया जाएगा और जो भी आवास पाने के पात्र उनको आवास दिलवाकर और रहने के लिए समान जनजीवन जीने के लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कायम की जाएगी। और ये इतने दुखद घटना में मैं परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और इसमें हर आदमी को बढ़ चढ़कर इस परिवार की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।